बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्हील्स मैकेनिक्स फ्रिक्शन लेक्चर 1 में हम आज कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। मैकेनिक्स बुक टू फॉलो। द रिजॉल्ट पार्ट of the force exerted by the body to another body along the tangent at the point of contact is called। ये एक्चुअली ये है कि टू बॉडीज हैं, एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर आप एक फोर्स एक्ट कर रही है, उस फोर्स को आपने रिजॉल्व कर लिया है along the tangent and normal। along the tangent जो पार्ट आएगा that is called friction। ये बेसिकली फ्रिक्शन की डेफिनेशन है। The result part of the force exerted by a body to another body along the normal at the point of contact is called। जैसे अभी ऊपर बात की हमने, वो जो फोर्स जिसको आपने रिजॉल्व किया था along the tangent and normal, टेंजेंट के along तो फ्रिक्शन बन गई और along the normal जो है वो नॉर्मल रिएक्शन कहलाता है। फ्रिक्शन को हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं और नॉर्मल रिएक्शन को कैपिटल आर से। नॉर्मल रिएक्शन प्रिवेंट्स द पेनिट्रेशन ऑफ द बॉडीज इनटू ईच अदर। नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली दोनों बॉडीज के एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेट करने को, अंदर घुस जाने को रोकता है। The contact of two bodies is said to be smooth contact if the friction between them is zero। अगर दो बॉडीज के दरमियान फ्रिक्शन जीरो है तो वो स्मूथ कहलाती हैं और कांटेक्ट जो है वो स्मूथ कहलाता है, लेकिन ये आइडियल केस है, ये ऐसा पॉसिबल है नहीं। If a body can have only a smooth contact with every other body, then such a body is said to be smooth body। अगर किसी बॉडी का कांटेक्ट किसी भी दूसरी बॉडी के साथ स्मूथ हो तो उसे स्मूथ बॉडी कहते हैं। ये भी एक आइडियल है, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगी ऐसी बॉडी। If the friction between two bodies in contact is not zero, then the bodies are said to be rough bodies। The friction between two bodies is said to be friction if neither body is on the point of sliding along the other। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगी अगर दोनों बॉडीज जो हैं मूव नहीं कर रही है, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है लेकिन रिलेटिवली मूव नहीं कर रही है कांटेक्ट में होते हुए, तो उनके दरमियान फ्रिक्शन तो बाहर एग्जिस्ट करेगी। उस फ्रिक्शन को हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन ही मैक्सिमम फ्रिक्शन होती है। इफ F is the limiting friction and R is the normal reaction, then F over R is constant। The ratio of limiting friction to the normal reaction is called the coefficient of friction। ये आपको याद होगा, F is equal to mu R, तो F over R is equal to mu, जो कि coefficient of friction कहलाता है। If F is the limiting friction and R is the normal reaction, then वही बात अभी मैंने जो की, F is equal to mu R। For all rough contacts, अब rough contacts में friction जीरो तो नहीं होगी, जीरो से बड़ी होगी और mu R से lesser और equal होगी। The angle between the resultant reaction and the normal reaction in limiting friction case is called the angle of friction and it is denoted by lambda। If mu is equal to, याद होगा आपको, tan lambda के बराबर होता है। The least force which will set into motion a particle of mass m at rest on the rough horizontal plane is mg sin lambda होती है। ये अगर आपके पास रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे अगर आपके पास कोई ब्लॉक पड़ा हुआ है जिसका वेट mg है और लैम्डा जो है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, तो लीस्ट फोर्स जो उसको ड्रैग कर सकती है वो है mg sin लैम्डा। ये फार्मूला भी आपने याद रखना है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर है। इंक्लाइन प्लेन के ऊपर फार्मूले जो हैं वो कुछ और हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं।